हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और आज हम जीएस चैलेंज फॉर यू सीरीज लेके आए हैं, जिसके अंदर फिजिक्स के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। सवाल नंबर 1, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए परमाणु, बी न्यूट्रॉन, सी पॉजिट्रॉन, डी प्रोटॉन। इसका सही जवाब होगा प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 2, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग, बी अनुदैर्ध्य तरंग, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 2 का अनुप्रस्थ तरंग। सवाल नंबर 3, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन ए न्यूटन के द्वारा, बी हाइगेंस के द्वारा, सी प्लांक के द्वारा, डी फैराडे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा बी हाइगेंस के द्वारा। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन ए व्यतिकरण, बी विवर्तन, सी ध्रुवीकरण, डी अपवर्तन। सवाल नंबर 4 का सही जवाब ध्रुवण की ऑप्शन नंबर सी ध्रुवीकरण के द्वारा होगी। नेक्स्ट सवाल, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए स्नेल ने, बी न्यूटन ने, सी मैक्सवेल ने, या डी यंग ने। सवाल नंबर 5 का सही जवाब मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 6, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। ए ग्रेमाल्डी के द्वारा, बी यंग, सी मैक्सवेल, डी फोकलेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ग्रेमाल्डी के द्वारा। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ऑप्शन ए विवर्तन में, बी ध्रुवण में, सी परावर्तन में, डी अपवर्तन में। सवाल नंबर 8 का सही जवाब में दोनों घटनाएं घटित नहीं होती हैं। सवाल नंबर 7, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया है। ए कॉम्पटन, बी मैक्सवेल, सी न्यूटन। इस सवाल का सही ऑप्शन सी आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश प्रभाव। नेक्स्ट सवाल, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या। ऑप्शन ए विक्षेपण, बी विवर्तन, सी अपवर्तन, डी व्यतिकरण। सवाल नंबर 9 का सही ऑप्शन विवर्तन। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। ऑप्शन ए न्यूटन का कणिका सिद्धांत, बी व्यतिकरण का सिद्धांत, सी प्रकाश विद्युत सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 10 का सही जवाब व्यतिकरण का सिद्धांत के द्वारा हो। नेक्स्ट सवाल, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। ए के समान, बी कण के समान, सी तरंग एवं डी तरंग एवं कण के असामान्य नहीं है। सवाल नंबर 11 का सही जवाब तरंग एवं कण दोनों के समान हो। नेक्स्ट सवाल, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से आकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। और बी प्रकाश का परावर्तन, सी प्रकाश का विवर्तक, डी प्रकाश का परिकर्णन। सवाल का सही जवाब प्रकाश का परावर्तन के द्वारा है। सवाल नंबर 13, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। ऑप्शन ए तीक्ष्ण, बी प्रगामी, सी अनुप्रस्थ तरंग, या डी अनुदैर्ध्य तरंग। सवाल नंबर 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी
अनुप्रस्थ तरंग के द्वारा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? ऑप्शन ए गैलीलियो, सी रोमर, डी माइकलेसन। चौदह का सही जवाब रोमर, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 15, प्रकाश का वेग अधिकतम ए हीरे में, बी पानी में, सी निर्वात में, हाइड्रोजन में। सी निर्वात। क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट सवाल, माध्यम के तापमान की गति ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, बी घटती है, सी वैसी रहती है, या डी सहसा गिर जाती है। तापमान में वृद्धि के साथ बताना प्रकाश में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा वैसी रहती है, क्योंकि तापमान की गति वैसी रहती है। नेक्स्ट सवाल, हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। ऑप्शन नंबर, हीरा बड़ा होता है कांच से, कांच बड़ा है जल, जल बड़ा है कांच से, कांच बड़ा है हीरा। सी कांच बड़ा है हीरा और हीरा बड़ा है जल से। डी जल बड़ा है कांच से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 17 का, जल बड़ा है कांच से और कांच बड़ा है हीरा से। इसका सही ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी 3 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन डी 3 गुणा 10 की मिली प्रति सेकंड। प्रकाश का वेग बताना है। 18 का सही जवाब बी 3 गुणा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग? ऑप्शन ए वर्णमंडल, बी किरीट या कोरोना, सी प्रभाव मंडल, डी कोई भाग नहीं। तो सूर्य ग्रहण होता है, भाग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर बताना है। इसी का सही जवाब होगा किरीट कोरोना वाला भाग हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। और कब होता है सूर्य ग्रहण ये बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट सवाल, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। ऑप्शन ए 250 सेकंड, बी 460 सेकंड, सी 500 सेकंड, डी 600 सेकंड। सवाल नंबर 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 400 सेकंड। नेक्स्ट सवाल, ए चंद्रमा बीच, ऑप्शन ए चंद्रमा बीच में होता है, बी पृथ्वी बीच में हो, सी सूर्य बीच में हो, डी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। इसका क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब ए चंद्रमा बीच में होगा तभी। अगला सवाल, चंद्र ग्रहण ग्रह है। ऑप्शन ए अमावस्या के दिन, बी पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्रग्रहण के दिन, डी अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब होगा दिन सूर्य ग्रहण घटित होता है। अगला सवाल, सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन ए अमावस्या, बी पूर्णिमा के दिन, किसी भी दिन, डी चतुर्थांश चंद्रमा के दिन। सवाल नंबर 23 का सही जवाब होगा अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। अगला सवाल, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ए आणविक संरचना के कारण, बी परावर्तन के कारण, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, गुण के कारण। सवाल नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला सवाल, पानी से भरा